ये फितने मुसलमानों के, ये झगड़े मुसलमानों। अब ऐसी बेवकूफ कौम को कौन जन्नत में जगह देगा जी? जिसको गवर्नमेंट लोन नहीं दे रही उसको अल्लाह जन्नत में कहां से जगह देता जी? आधार कार्ड में एक नाम, बर्थ सर्टिफिकेट में एक नाम, मैरिज सर्टिफिकेट में एक नाम, स्कूल सर्टिफिकेट में एक नाम। ऐसी कौम ही है जिसको अपना नाम तक सही रखना नहीं आया। अच्छा बोलो जी सुभान अल्लाह। जो कौम को अपना नाम सही लिखाने नहीं आया, ऐसी कौम क्या जन्नत में कैसा जाएंगी? मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई। नहीं आप बोलेंगे सर्टिफिकेट से जन्नत का क्या ताल्लुक है? अरे सर्टिफिकेट से नहीं होगा रे भाई, तेरी अक्ल से तो है ना ताल्लुक। दीवाने पने की हद हो गई। सर्टिफिकेट में सैयद, आधार कार्ड में शेख, स्कूल सर्टिफिकेट में मोहम्मद है ने चेंज होते रहता है हर 6 महीने को। क्या है मेरे भाई? फिर हम दूसरों को, अच्छा मुसलमानों को सबसे आसान क्या होगा मालूम? मोदी को गालियां देना। नहीं बोल रहा दियो मेरे को, कितने देते दियो, क्या होता देख ले तुम। बोल रहा ने भी बैठ के अरे ऐसा कर दिया करते, वैसा कर दिया करते, वो कर दिया करते, ये कर दिया करते। उसके खिलाफ एक आध वीडियो आती, वुर्र 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 शेयर करना। मुसलमान पूरे शेयर करते। मैं पूछा कई को इतनी नफरत करते रहे भाई मोदी से, योगी से? जालिम है मौल साहब, जुल्म कर रहा हमारे ऊपर। ओ उन्हें तुम्हारे ऊपर जुल्म करा तो तुम इतने नफरत करते, फिर तुम अपने भाई पे जुल्म कर रहे सो? तुम अपने खानदान वालों पे जुल्म कर रहे सो? तुम अपने पड़ोसी पे जुल्म कर रहे सो? तुम अपने नौकर पे जुल्म कर रहे सो? काम करा लिए नौकर से, 3-3 महीने तक तनख्वाह नहीं दे रहे साहब। मकानदार से किराया पे घर ले लिए, घर का किराया बाप की जागीर है बोलकर रहेगा, देने को तैयारी च नहीं है। उन्हें खटके मार मार के थक जाना, दियो जी अम्मा किराया। आया हो जी, क्या भाग जा रहे, देते ठहरो जाओ। लो गम्मत। दूध वाला रमेश दूध डाला तो इसका घर नहीं मिलते पैसे बोल रहा। मुसलमान को दूध देने तैयार नहीं होना। हंस रहे हैं आप, खून के आंसू रोने का वक्त है मेरे भाई। मुसलमान को दूध नहीं देता हूं बोल रहा हूं, कई को भी पैसे नहीं थे साहब इन लोग। इतनी हालत बुरी हो गई मेरे भाई मुसलमान। हमारे बच्चे स्कूलों को जा रहे हैं, 4 महीने की फीस बाकी, 6 महीने की फीस बाकी, 3 महीने की। बच्चा तेरा खर्चा उसका। कहीं अब्दुल्ला भाई के भरोसे पे तो नहीं पैदा करा रहे। और फिर उसके बाद फीस मांगे स्कूल वाले, राख। ये दादागिरी चल रही भाई। क्या मुसलमान कौम हो गई है, किधर जा रही है ये कौम? कौन थे हम 1000 साल तक ये मुल्क पे हुकूमत करें? हम 1000 साल तक हुकूमत करें साहब। हम वो लोग हैं, खतूब मीनार जैसी तामीर हमने अपने हाथों से खड़ा कर दी है। ताजमहल जैसी बेमिसाल मिसाल दुनिया का अजूबा हमने बना के छोड़ा है। अरे मेरे भाई, हम वो कौम है जहां कदम रख दिए, अपने अखलाक के झंडे गाड़ दिए, अपने किरदार के झंडे गाड़ दिए, इंसानियत के झंडे गाड़ दिए, रहनुमाई के झंडे गाड़ दिए। दुनिया हमको देखकर मजबूर हुआ करती थी कि इंसान तो उनको कहते हैं जिनका नाम मुसलमान होता है। और आज ये हालत हो गई है, मुसलमान को हर तरफ से दुनिया बदनाम करने के लिए चैनलों पे चैनल खरीदते जा, और मुसलमान पूरा मौका फराहम कर रहा है। मुसलमान पूरा मौका फराहम कर रहा है दुश्मन को। बोलते जाओ हमारे खिलाफ, देखो हम इतने खतरनाक है, बोलो हमारे खिलाफ, देखो हम इतने खतरनाक है। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। हमारे इलाकों में हम देख रहे, रात में पुलिस वाले डंडे लेके निकल रहे हैं। 1 बजे रात को, 2 बजे रात को डंडे लेके निकल रहे हैं पुलिस वाले। जीपों में डंडे डालने के पूरे मिलकर निकल रहे हैं। रोजाना फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अखबारों में, न्यूज़ों में रोजाना देख रहे हैं। अरे वाला इन लोग किसको मार रहे हैं बीती रात को? कौन? चबूतरों पे बैठे वालों को मार रहे हैं। चबूतरा मिशन कहते नाम उसका। चबूतरे पे बैठने वालों को दे दे मार रहे हैं पुलिस वाले। मैं पूछा कौन है वो चबूतरे पे बैठने वाले? 99.9% मियाँ भाया। आपको मालूम है हमारे दादा पीर हुजूर सैयदुना मुहद्दिस दक्कन
हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्ददी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह अबुल हसनात इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स तहज्जुद के वक्त में सोता पड़ा रहे तो वो कुत्ता है। बोले कौन है? बोले बोलो जोर से बोलो जरा। आए ऐसा इत्तहल्लु बोलते हैं, और जरा जोर से बोलो। हाँ, आप सोचो कौन कौन है वो तहज्जुद में सोते सो। कुत्ता है बोले सरकार मुहद्दिस दकन, कुत्ता है, कुत्ता बोले तहज्जुद में सोने वाले को। फिर फजर में सोने वाले का आलम क्या होगा भाई? अल्लाहु अकबर। कुत्ता है बोले फजर के तहज्जुद के वक्त में सोने वाला। मेरे प्यारे भाई, सरकार मुहद्दिस दकन रहमतुल्लाह अलैह वो जब फरमाए, मेरे को बात जब समझ में नहीं आई, अब समझ में आ रही बात। वो आप देखिए अक्सर आजमा के दिन भर गली में कुत्ते फिरते रहते, देखो रातों में सो जाते लोग। रातों में कोई जाके गेट करने सो जाता, कोई चबूतरे पे सो जाता, कोई वो चबूतरे पे सोता, कोई वो चबूतरे। अक्सर घरों के चबूतरों पे कुत्ते सोए हुए रहते। घर वाले ही बोलते रहने दो, नहीं रहा तो चोर ने कुत्ता घर में बोल के खामोश बैठते। सही है नहीं है? कुत्ते कहाँ सोते? चबूतरों पे सोते। तो अब ये पट्टे क्या कर रही, हमारे नौजवान रात भर जग रही, 3 बजे का टाइम पे जाके सो जा रही। तहज्जुद के वक्त में, तहज्जुद के वक्त में सो जा रही। क्या बोले हजरत? कुत्ता सोता बोले। तो इनको पकड़ने के लिए गवर्नमेंट क्या करी, पुलिस वालों को डंडे देके बोली जाओ कुत्तों को पकड़ के लाओ पूरे। बोले मार रहे साहब, अफसोस की बात है। कौन मार रहे साहब? कल तक जिनको आप बोलते थे अरे लोएस्ट कैटेगरी के लोग हैं भाई, बिल्कुल बिछड़ी हुई कौम है भाई बोलते थे, आज वही कौम आपके पीछे डंडे लेके आपको दीन का रास्ता बता रही है। कौन है रे तुम लोग? किसकी उम्मत है? क्या तुम्हारे नबी सिखाए? तुम लोग क्या कर रहे हैं? बोल के एक सर्कल हवा सवाल कर रहा है मुसलमानों से। इतना बुरा वक्त आ गया है ये कौम के ऊपर। ऐसी कौम को अल्लाह जन्नत में जगह कैसा देगा? मेरी अक्ल तो हैरान है साहब। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वास्ते इतने बुरे मत बनो कि जन्नत हमसे अल्लाह की पनाह मांगे, कहे अल्लाह तू किसको डालता डाल, मगर ये बदबख्तों को हमें मत डाल। ऐसा इतने बुरे मत बनो मेरे भाई। आप दुनिया में किसी से मोहब्बत नहीं करते, नको करो, आपकी मर्जी है। कम से कम अपने आप से तो मोहब्बत करो। और जब अपने आप से मोहब्बत हो जाए तो अपने आप को एक वादा कर लो कि मैं अपने आप को दोज़ख से बचाऊंगा। अपने आप को बचा लो आप, खाली दो, आप किसको भी नको बचाओ, जान दो, नको करो कुछ भी। तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, आपको अल्लाह तौफीक दे तब करो, अब नहीं करना नो प्रॉब्लम। पहले अपने आप को तो बचा लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू, इतना तो कम से कम अपने आप को करो। अल्लाह कह रहा खुद को बचाओ, दोज़ख की आग से बचाओ, अल्लाह के अजाब से बचाओ, खबर के अजाब से बचाओ अपने आप को। अपने आप को क्यों दोज़ख के हवाले कर रहे हो? क्यों अल्लाह के अजाब के हवाले कर रहे हो? अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, नेकी का रास्ता इख्तियार करो, खैर का रास्ता इख्तियार करो, फलाह का रास्ता इख्तियार करो। हर बुराई से अपने आप को बचाओ, जिल्लत की जिंदगी से बचाओ, रुसवाई से बचाओ, हराम खाने से बचाओ, माँ बाप की नाफरमानी से बचो, शराब, जुआ, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, इससे बचो। उरियानियत वाले फिल्में, ड्रामे, सीरियल देखने से बचो। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई मेरी इन बातों पर अमल करेंगे। और मेरी माओं से, बहनों से मेरी गुजारिश है, घरों को अपनी इबादत का मरकज़ बनाओ। मर्द हजरात मस्जिदों में इबादत करें, औरतें अपने घरों में इबादत करें। मर्द हजरात नमाज के हद तक मस्जिद में इबादत करें, उसके बाद बाकी इबादत पूरी तिलावत है घर में बैठ के करें, जिक्र व अस्कार घर में बैठ के करें, दुकान पे बैठ के करें, कारोबार की जगह बैठ के करें, करते रहे। माएँ बहनें अपने घरों को इबादत का मरकज़ बनाएं, क्योंकि हदीस पाक में जिस घर में अल्लाह की इबादत नहीं होती वो घर और कब्रिस्तान में कोई फ़र्क नहीं होता। गोया कि वो घर कब्रिस्तान है जिसमें अल्लाह की इबादत नहीं होती। फरमाए सरकार, वो घर में रहने वाले जिंदे मुर्दों की तरह है। फरमाए अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अल्लाह की इबादत करो, जिक्र अस्कार करो, घरों में अपने बच्चों को तस्बीह सिखाओ, वजीफ़े पढ़ने की आदत डालो, घरों में बीजें बिछाओ, दरूद पाक का दस्तर करो, घरों में आयत करीमा का दस्तर करो, घरों में आयतल कुर्सी का दस्तर करो, घरों में सूरों का दस्तर करो, जो करना है तिलावत करो, अल्लाह के नाम का जिक्र करो, अपने घरों को इबादत गाह का मरकज़ बनाओ।
ताकि हमारे घरों पे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो, अल्लाह हमसे राज़ी हो, हमारे ऊपर फजल के दरवाजे खुले, रहमत करम के दरवाजे खुले। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई मेरी इन गुजारिशात पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार प्यारे हबीब के सदक़े में हमने जो बातें सीखी